ठीक है. Mohit, could I come to you now? Mr. Mohit Singh. Yeah. Mohit, as we know, self-sufficiency in agriculture is not limited to food only. Rather, it is about self-sufficiency of the entire economy of the village. And a special dedicated fund of 1 lakh crore rupees has also been set up for promoting industries in cluster-based approach. So in sync with this thought, at a recent event, Honorable Agriculture Minister had urged the farm implement sector to reach out to the smallest farmers with customized products. I understand Honda has been actively involved in customizing their products to meet the needs and challenges of our farming community. So what would be your take on this as head of Honda India Power Limited? Thank you, Ma'am Prasan. Am I coming loud and clear? Absolutely. All right, thank you. सबसे पहले सबको बहुत नमस्कार और काफ़ी अच्छा डिस्कशन और डायरेक्शन सुनने को मिली आज और जो सवाल और जो मुद्दे पे हमने आज इस पैनल का डिस्कशन रखा है, आत्मनिर्भर किसान से आत्मनिर्भर राष्ट्र हम कैसे बना सकते हैं और हम उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो सवाल ममता जी ने आज पूछा उसके बैकग्राउंड में मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि अगर आप इंडिया में एग्रीकल्चर को जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं काफ़ी सालों से, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स पिछले 35 सालों से इस फील्ड में नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हुए हैं, ताकि जैसे पोर्टेबल वाटर पम्प्स हैं, पावर टिलर्स हैं, ब्रश कटर है, बैकपैक स्प्रेयर्स हैं। एक जो चीज़ हमने देखी कि हमारे देश में अभी भी मैकेनाइजेशन का स्तर जो है वो अभी भी काफ़ी कम है अगर हम बाकी देशों से तुलना करें, जो कि हम अक्सर अपने इंटरनल मीटिंग्स में देखते हैं। जो बाकी के सिमिलर साइज़ अगर हम कहें तो अगर सिमिलर साइज़ में तो खैर आप शायद चाइना से कंपेयर करेंगे, बट प्रोडक्टिविटी में या सिमिलर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो percentage of population that is employed in agriculture to the contribution of agriculture in our GDP and the rate of mechanization. Mohit sir, sorry to interrupt, but आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है. Okay. Can you hear me now? Is that okay? Yeah, slightly better. Slightly better. Okay. So मैं ये कह रहा था कि जो हमारा मैकेनाइजेशन का स्तर है इंडिया में वो अभी भी काफ़ी कम है अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें। और इसके कारणों को अब जब हम और बारीकी से जांचते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ी मशीनरी जो है एग्रीकल्चर में, जो हम कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से अब अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छा काम है जो हो रहा है। बट अगर आप पर एकड़ या पर जिसको हम कहते हैं पर एकड़ यील्ड की बात करें या एवरेज लैंड होल्डिंग साइज की बात करें, अभी सर ने बताया कि ऑन एन एवरेज 1 हेक्टेयर से कम की लैंड होल्डिंग है, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन लैंड होल्डिंग सिक्योरिटी ही जा रही हैं। तो जो नीड है या जो ज़रूरत है वो छोटी मशीनों की भी है, शायद ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनको जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, उनको छोटी मशीनें जो कि इक्वली एफिशिएंट हों वो किस तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। इस सिलसिले में अगर आप देखें तो क्वालिटी की अभी बात करी थी कृषि रसायन की मैडम ने कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से मशीनों में भी जो क्वालिटी के मानक हैं, जो हमारे टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोई भी नया इक्विपमेंट आप लेके अगर आना चाहें और किसानों तक पहुँचाना चाहें, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम लैग। दैट इज़ वन पॉइंट दैट वी नीड टू एड्रेस। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये जो छोटी मशीनें हैं, इसकी कोई फाइनेंस की सुविधा आज की डेट में नहीं है। आप बाकी रूरल इंडिया में जाइए, आपको एक मोबाइल भी शायद फाइनेंस में मिल जाता है, लेकिन जो छोटी मशीनें हैं, बड़े ट्रैक्टर्स भी आपको फाइनेंस में मिल जाएंगे या कस्टम हायरिंग के थ्रू आप उनको ले सकते हैं जो बाकी की मशीनें हैं। बट जो छोटी मशीनें हैं, जैसे टिलर है, टिलर इज लाइक अ स्मॉल ट्रैक्टर जिसकी रिटेल में कीमत 50,000 से 80,000 के बीच में है, 5 हॉर्स पावर का अगर हम टिलर की बात करें, जो कि एक बहुत ही मल्टीपर्पज मशीन है एक किसान के लिए, जिसकी एक एवरेज लैंड होल्डिंग 2 से 2.5 एकड़ की है।
लेकिन उसको आज की डेट में या तो सब्सिडी पे निर्भर रहना पड़ता है उस टेलर को खरीदने के लिए, या उसको उतने पैसे नकद में देने पड़ते हैं, उसके पास उसका फाइनेंस का ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम छोटी मशीनों का फाइनेंस का ऑप्शन का माध्यम बनाए, मैंने यहाँ पे देखा हमारे स्पॉन्सरशिप में एसबीआई का भी लोगो मैंने देखा, और काफ़ी बैंकिंग के लोगों से भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, और मैं ये पॉइंट हमेशा उठाता हूँ कि हमारे पास छोटी मशीनों के लिए फाइनेंस की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं जो अपनी मशीनें देना चाहती हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ फाइनेंस एंड ऑल्सो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, उनको बहुत टाइम लगता है अपने मशीनों को टेस्ट कराने में। इन दो वजह से किसान को अच्छी टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, क्योंकि मैं बाकी देशों के मैकेनाइजेशन रेट्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। आपको मैं अपनी इंटरनल होंडा की सेल्स बताऊं एग्री प्रोडक्ट्स की, तो मैं थाईलैंड से कंपेयर करता हूं या ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करता हूं, तो मैं देखता हूं कि इंडिया में तो अभी हमने सरफेस भी स्क्रैच नहीं करा है इन दैट सेंस, अगर मैकेनाइजेशन की बात करें। तो इस मैकेनाइजेशन को और तेजी से बढ़ा के किसानों को जब हम इक्विप करेंगे, एम्पावर करेंगे, तब हम एक बहुत बड़ा सहयोग करेंगे उनको आत्मनिर्भर बनाने में, ताकि उनको किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है। उनको आप कोई भी पॉपुलर मशीन अगर कस्टम हायरिंग सेंटर के थ्रू भी जाएंगे तो शायद जो मशीनें डिमांड में रहती हैं वो शायद आपको आसानी से ना मिल पाए जब तक वो प्रणाली और सुदृढ़ ना की जाए। सो अगर हम उनको इजी फाइनेंस के माध्यम से अच्छी मशीनें उपलब्ध करा पाए, तो वो एक बहुत बड़ा कदम होगा उनको आत्मनिर्भर बनाने में, ताकि वो किसान, जैसे हमको पता है, अभी हमने पूरे प्रोसेस की बात करी, सब बताया कि क्या क्या चीजों को वो एज ए इंडस्ट्री टैकल करता है। काफी चीजें उसके कंट्रोल में नहीं रहती, जैसे वेदर इज नॉट इन हिज कंट्रोल, लेकिन जो चीजें उसके कंट्रोल में करी जा सकती हैं उसमें हमको और इन्वेस्ट करना चाहिए, फोकस लाना चाहिए, ताकि मैकेनाइजेशन बढ़े और वो अपने को आत्मनिर्भर महसूस करे। और जब किसान आत्मनिर्भर महसूस करेगा तो वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेगा हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। सो दैट्स अ स्मॉल टेक। थैंक यू ममता साहब। Thank you, Mohit.